गोवा के प्रसिद्ध नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी भीषण आग ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस हादसे में हुई मौतों और लापरवाही के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस की नजर इस क्लब के मालिकाना ढांचे और इससे जुड़े लोगों पर भी गई। धीरे धीरे ये साफ होता गया कि क्लब की जिम्मेदारी सिर्फ स्थानीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे दिल्ली और दुबई से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की भूमिका भी सामने आई है। इस कड़ी में गोवा पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए क्लब से जुड़े लूथरा ब्रदर्स गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को हालांकि थाईलैंड में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द उन्हें गोवा पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच गोवा पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं। किसी व्यक्ति का पासपोर्ट सस्पेंड होना एक गंभीर कार्रवाई होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अब विदेश यात्रा नहीं कर सकता, भले ही उसके पास वैध पासपोर्ट क्यों ना मौजूद हो। यह कदम आमतौर पर तब उठाया जाता है जब किसी व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक आरोप हो या उसके भाग जाने की आशंका हो। यही वजह है कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ये कार्रवाई लोगों का ध्यान खींच रही है। पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद अब सरकार इनके पासपोर्ट पूरी तरह रद्द करने पर भी विचार कर रही है, जिससे भविष्य में वो किसी भी तरह की विदेश यात्रा नहीं कर सकते। इस घटना की जांच शुरुआत से ही तेजी से चल रही है। आग जिस रात लगी उसी समय स्टाफ और स्थानीय पुलिस आग बुझाने के प्रयास में लगे थे, लेकिन इस दौरान जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि रात ठीक 1:17 पर जब आग से लोग जूझ रहे थे, लूथरा ब्रदर्स ने एक ट्रैवल पोर्टल से फुकेट की फ्लाइट टिकट बुक कर ली थी। ये बात खुद पुलिस जांच में दर्ज हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भाइयों को हादसे की गंभीरता का अंदाजा हो गया था और उन्होंने तुरंत देश छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। हादसे के कुछ घंटों बाद ही वो दिल्ली से मुंबई पहुंचे और 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्हें वहां पर धर दबोच लिया गया है। उनके भारत से निकलने के बाद पुलिस और एजेंसियों को शक हुआ और उनका शक और ज्यादा गहरा गया। इस तरह की घटना में देश छोड़ना कई सवाल खड़े कर सकता है। क्या वो जांच से बचना चाहते थे? क्या उन्हें पहले से ही पता था कि उन पर गंभीर कार्रवाई होने वाली है? इस वजह से उनके खिलाफ इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी किया गया, जिससे दुनिया भर की एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। इस मामले में लूथरा ब्रदर्स के अलावा उनके व्यापारिक साझेदारों पर भी जांच की आंच पहुंच रही है। क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाया गया। कोर्ट से मिली इस रिमांड के बाद पुलिस ने उन्हें सीधे अंजुना थाने पहुंचाया, जहां उनसे कई घंटों तक पूछताछ हुई। अजय गुप्ता और उसके भाई राजेश गुप्ता दोनों उत्तर दिल्ली के रहने वाले हैं और बताया जाता है कि क्लब में निवेश और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस का मानना है कि क्लब का मालिकाना ढांचा सिर्फ नाम भर का नहीं था, बल्कि इसके संचालन में इन लोगों का सीधा दखल था। इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। गोवा सरकार के अनुरोध पर मंत्रालय ने गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब उन पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। जांच में यह भी सामने आया है कि लूथरा ब्रदर्स का परिवार दुबई में रहता है और उनका वहां एक बड़ा कारोबार दायरा है। आग लगने की घटना से केवल 4 दिन पहले वो दुबई से भारत लौटे थे, जिससे उनके विदेश कनेक्शन की पुष्टि भी होती है। पुलिस को आशंका है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती तो दोनों भाई सीधे दुबई या किसी अन्य देश में शरण ले सकते थे। गोवा पुलिस की जांच अब कई हिस्सों में फैली हुई है। क्लब की सुरक्षा व्यवस्था, उसके डिजाइन में खामियां, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में लापरवाही और मालिकों की भागीदारी, इन सभी पहलुओं की जांच चल रही है। पुलिस ने अभी तक इस केस में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें क्लब मैनेजमेंट के कर्मचारी भी शामिल हैं जो हादसे की रात वहां मौजूद थे। लेकिन असली जवाबदेही उन तक पहुंचती है जो क्लब का संचालन और वित्तीय नियंत्रण संभालते थे। जांच में कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। क्लब में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया? आग बुझाने की व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी? क्या सुरक्षा ऑडिट समय पर नहीं हुआ था? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हादसे के तुरंत बाद क्लब मालिकों ने देश छोड़ने की कोशिश आखिर क्यों की? गोवा जैसी जगह जहां पर्यटन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ऐसी घटना का प्रभाव सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। यही कारण है कि सरकार और पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। लूथरा ब्रदर्स जैसे बड़े कारोबारियों पर पासपोर्ट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई करना साधारण कदम नहीं है। इस पर मामलों में ऐसा करना जरूरी समझा गया ताकि वो कानूनी प्रक्रिया से बचकर विदेश ना भाग सके। दूसरी ओर अदालत में दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली है। क्योंकि आग में लोगों की जान गई है, इसलिए अदालत भी इस मामले को बेहद संवेदनशील मान रही है।
कुल मिलाकर ये मामला केवल एक नाइट क्लब में लगी आग तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा प्रसंग बन चुका है जिसने भारत में मनोरंजन उद्योग की सुरक्षा, लाइसेंसिंग सिस्टम की पारदर्शिता, कारोबारी जवाबदेही को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लूथरा ब्रदर्स के भागकर विदेश जाने की कोशिश ने इसमें और जटिलता जोड़ दी है। अब देश की कई एजेंसियां मिलकर सुनिश्चित कर रही हैं कि इस घटना में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के सामने खड़ा किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।